जय श्री राम दोस्तों। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्रों में हर कोई व्यक्ति भगवती की आराधना करता है। सब अपने अपने ढंग से करते हैं। कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, कोई दुर्गा चालीसा करता है, कोई जप करता है, कोई अन्य प्रकार से ध्यान करता है। सब कहने का भाव यह है कि सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन इसके अंदर एक चीज कॉमन रहती है कि आरती सभी करते हैं। पूजन का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंत में आरती सभी करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि किस प्रकार आरती नवरात्रों में करनी चाहिए, जिससे कि उसका फल और बढ़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जिस प्रकार से आरती कर रहे हैं उसमें कोई दोष होता है या वैसे नहीं करनी चाहिए। उसमें किस प्रकार से आप उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नवरात्रों के अंदर पहले दिन या पहली रात्रि कह लीजिए, उसमें पहली महाशक्ति की आराधना होती है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। दूसरे दिन दूसरी शक्ति की, अर्थात दूसरी शक्ति के साथ साथ पहले शक्ति की भी आराधना होती है। इस तरीके से समझे इस चीज को। उसी प्रकार तीसरे नवरात्रि के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होती है। पहले दिन पहली, दूसरे दिन पहले और दूसरी, तीसरे दिन पहले, दूसरी और तीसरी। इसी प्रकार जैसे हम नव दुर्गा का नाम लेते हैं, ये दिव्या कवचम है जो आपको दिख रहा है। ये मैं उंगली पर दिखा रहा हूं आपको। नव दुर्गा कौन कौन सी है? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, यानी कि प्रथम शैलपुत्री है, पहले दिन शैलपुत्री की और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की। तृतीय चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनेति च सप्तम काल रात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। अर्थात ये 9 दुर्गाएं हैं। तो आरती का क्रम क्या रहेगा हमारा? आपको इसके अंदर 2 दीपक ले लेने हैं। पहला दीपक घी का रहेगा। पहले दिन की बात बता रहा हूं मैं, आरती कैसे करेंगे। और दूसरे दीपक में आपको कपूर ले लेना है और कपूर में 2 लौंग रखनी है। तो इन दोनों दीपक से आपको आरती करनी है पहले दिन। दूसरे दिन क्या रहेगा? दीपक को बदलना नहीं है, दीपक वही रखने हैं। पहले दिन जो हो गया, दूसरे दिन आपको 2 दीपक लेने हैं घी के, और जिसमें हमने कपूर से किया था वो वही दीपक एक रखना है। अर्थात कपूर वाला दीपक आपको चेंज नहीं करना है और वहां पर दीपकों की संख्या बढ़ानी है। तो घी के 2 दीपक हो जाएंगे, उससे आरती करेंगे। और जो कपूर वाला रहेगा उसमें कपूर ले लेना है अपने हिसाब से जब तक आरती चलेगी, और उसमें 4 लौंग ले लेनी है। पहले दिन एक कपूर के अंदर 2 लौंग, दूसरे दिन उसी कपूर वाले दीपक में 4 लौंग। इसी प्रकार तीसरे दिन आपको घी वाले 3 दीपक ले लेने हैं। 3 दीपकों से आरती करनी है और कपूर में 6 लौंग हो जाएगी, यानी कि 2-2 के लौंग के हिसाब से आपको करते रहना है। और ऐसे ही हम आरती करेंगे, यानी कि 9 दिन आपको घी के तो 9 दीपक हो जाएंगे और वही एक दीपक रहेगा कपूर के लिए, और 18 लौंग आपको उसके अंदर करनी है इनसे आरती। तो इस प्रकार नवरात्रों के अंदर इस प्रकार आरती करने से आपका थोड़ा सा और श्रेष्ठ, क्योंकि भगवती को लौंग प्रिय है।
और कपूर ये एक बलि का स्वरूप भी हो जाता है। 10वें दिन जो भगवती का विसर्जन करने, देवी का विसर्जन करने का समय होता है वो 10वीं को होता है। तो ये 9 दिन आपको इसी तरह से करके 10वीं वाले दिन जो करना है विसर्जन, वो एक दीपक घी का ले लेना और एक लौंग और एक वो कपूर का दीपक ले लेना है। उसके अंदर लौंग, 10वीं के दिन की बात मैं कर रहा हूँ, 3, 5, 7 जैसा भी आपको उचित लगे,